નવસારી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નૈશદ દેસાઈ પત્રકાર પરિષદ યોજી ભાજપની બાઇક રેલી સામે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરી હતી, સાથે પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા કર્યા। નવસારી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નૈશદ દેસાઈ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। જણાવ્યું હતું કે CR પાટીલની બાઇક રેલી બાબતે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરાઈ છે। નૈશદ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમે ચૂંટણી તંત્રને બે ફરિયાદ કરી છે। લિંબાયત વિસ્તારમાં અમારી પદયાત્રા હતી, તેને પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવી હતી। અમારા યાત્રાના આયોજકોને પકડવામાં આવ્યા હતા, તો અમારી પદયાત્રામાં 500 બહેનો હતી, છતાં એક પણ પોલીસની ગાડી અમારી સાથે આવી ન હતી। પોલીસ અમને હેરાન કરતી રહી। જ્યારે રવિવારે ભાજપની રેલી મારા ફાર્મ બહાર નીકળી ત્યારે 50 કાર આ રેલીમાં હતી। 1.5 કલાક સુધી આ કાર રેલી સાથે પોલીસમાં હતી। ભાજપની રેલી બાબતે ચૂંટણી તંત્રને ફરિયાદ કરી છે। અમારી પાસે કાર્યકર્તાઓની કમી છે, તો મોટાભાઈ પાટીલ પાસે 4000 કાર્યકર્તા છે અને અમારી પાસે 1000 કાર્યકર્તા છે। सम्माननीय मीडिया के साथियों, चुनाव का प्रचार तो खत्म हो चुका। हमने इस बार केवल पद यात्रा पर ही ध्यान दिया और कोई बड़ी सभाएं या बड़ी रैलियां पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो आशय था वो पद यात्रा का सत्याग्रह GST जैसे भारी टैक्स कर बोझ के खिलाफ था। पद यात्रा का सत्याग्रह मतदाताओं की आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, एकता प्रस्थापित करने के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह मीडिया, न्याय तंत्र के सेवकों की आज़ादी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए था और उनके सम्मान और गरिमा के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह युवाओं के बीच में महात्मा गांधी के विचारों प्रस्थापित करके सत्य और अहिंसा के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह धन और भय का इस्तेमाल करके धन और भय का दुरुपयोग करने वाली राज सत्ता के खिलाफ। पद यात्रा का सत्याग्रह भयानक आर्थिक असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ। पद यात्रा का सत्याग्रह सामाजिक, धार्मिक, राजकीय असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ था। और पद यात्रा का सत्याग्रह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस अंजलि देने के लिए था। हमने 2 शिकायत करी है चुनाव आयोग को। एक, माननीय पाटिल जी, संगीता जी के एरिया में हमारी पद यात्रा थी। पुलिस ने हमारे अधिकारी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, पद यात्रा को रोका गया। मैंने कहा PI साहब को कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और 2 दिन के बाद छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा और हमारी गाड़ी छीन ली और फिर बाद में हमारी पद यात्रा चली। 500 महिलाएं हमारी पद यात्रा में पैदल चलती थी। एक भी पुलिसकर्मी, एक भी वैन हमारे साथ नहीं थी और हमको ये परेशान किया गया। कल यहाँ सुबह 10 से 11 मेरे ईश्वर फार्म के मेन रोड पे 1000 लोगों की बाइक रैली और कार रैली के साथ माननीय पाटिल जी के समर्थन में ईश्वर फार्म के सामने इस रोड पे सुबह 10 से 11 में 50 पुलिस वाहन ने कार, ये हमने इसके फोटोग्राफ दिए। तो जो पुलिस की कार 50 इसमें थी और 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे चली। तो हमने चुनाव आयुक्त को शिकायत करी है। लिंबायत की वर्षों रात की हमने शिकायत करी है, गुड़ादरा की, और हमने ये जो हुआ है इसकी शिकायत हमने करी है फरियाद अर्जी। और चुनाव आयुक्त को हमने कहा है कि आप इस पर कार्यवाही करके चुनाव आयुक्त TN शेषन साहब को श्रद्धांजलि दीजिए। तो ये हमारी 2 शिकायत है और हम मतदान के लिए 7 तारीख मंगलवार 10 और 10:30 के बीच सामने
हॉस्टल बिल्डिंग, वाल्मीकि कैंपस, पनास गांव, कुशी फार्म में मतदान के लिए हम जा रहे हैं। ये आपको ये जानकारी के लिए हमने ये आपको सारे दोनों फरियादें हमारी दी है और ये दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सूरत लोकसभा में अंधभक्तों ने क्राइम ब्रांच को बीच में रख के जैसे चुनाव के 18 लाख मतदाताओं के अधिकार की जो हत्या करी है, ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता कल बूथ पे काम करेंगे, उन्हें क्या क्राइम ब्रांच बख्श करेगी? क्या चुनाव उदारता से विरोध को सहकार और विरोध को सम्मान के साथ कल होगा? हम उम्मीद करते हैं होगा। अब आपको न्याय करना है कल रात को, और कल आपको न्याय करना है। कोई बात नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है। बड़े भाई पाटिल साहब के पास 4000 कार्यकर्ता है, हमारे पास 1000 है। लेकिन उनको क्या क्राइम ब्रांच के आशीर्वाद मिलेंगे? सूरत लोकसभा की तरफ चुनाव का कल दिन क्या चुनाव आयुक्त क्या? ब्यूरो रिपोर्ट S9 ન્યૂઝ સુરત। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।